17वीं शताब्दी में जब हर दिशा से सिर्फ मौत का साया मंडरा रहा था, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक युद्ध हुआ। मुगल, उस समय का सबसे ताकतवर साम्राज्य, युद्धपोतों के बेड़े के साथ उतरे अहोम साम्राज्य को हमेशा के लिए मिटाने के इरादे से। तब एक ही नाम था जो हर सैनिक की जुबान पर था, एक योद्धा, एक वीर, जिन्होंने अपने लोगों की रक्षा के लिए हर चुनौतियों का सामना किया, जिनकी बहादुरी और युद्ध कौशल ने युद्ध का रुख बदल दिया। इतिहास की स्वर्णिम पृष्ठों पर अंकित ये नाम था लाचित बोरफुकन। असम की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है लाचित। शर्गदेव, जब तक मेरी सांस चल रही है, असम की धरती पर दुश्मन का कदम नहीं बढ़ सकता। लाचित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना सरायघाट के लिए निकल पड़ी। मुगलों को असम से बाहर फेंकने के लिए ब्रह्मपुत्र की लहरों ने इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध देखने के लिए करवट ली। सरायघाट में लाचित बोरफुकन ने अपनी सेना को ब्रह्मपुत्र के किनारे एक विशाल दीवार बनाने का आदेश दिया। एक ऐसी दीवार जो मुगलों की ताकत को रोक सके, एक ऐसी दीवार जो असम की रक्षा का प्रतीक बने। इस काम की जिम्मेदारी लाचित ने उनके मामा को दी। दीवार का काम रात के अंदर खत्म होना था, क्योंकि मुगल सेना अगली सुबह सरायघाट पहुंचने वाली थी। परंतु शाम होते ही लाचित के मामा ने सैनिकों को विश्राम करने के लिए कह दिया, जबकि दीवार का काम अधूरा पड़ा था और मुगल सेना सरायघाट पहुंचने ही वाली थी। जब लाचित दीवार का काम देखने आए तो उन्होंने चारों ओर सन्नाटा पाया। सैनिक गहरी नींद में सो रहे थे और दीवार अधूरी थी। गुस्से में आग की तरह जलते हुए लाचित सीधा अपने मामा के पास गए। सेनापति, अंधेरा हो गया था। मैंने सोचा सुबह सूरज उगने के बाद काम पूरा कर लेंगे। लाचित का क्रोध अब अपने चरम पर था। उसने अपनी तलवार हवा में उठाई और गरजते हुए बोले, मातृभूमि से बढ़कर कोई नहीं, न मेरा मामा न मेरा परिवार। अगले ही पल तलवार बिजली की तरह गिरी और लाचित के मामा का सिर जमीन पर लुढ़क पड़ा। इस घटना के बाद अहोम सेना फिर से काम पर जुट गई। कोई नहीं रुका, कोई नहीं थका, सिर्फ एक ही लक्ष्य था, दीवार को पूरा करना। सुबह की पहली किरण से पहले दीवार अडिग खड़ी हो गई थी, मजबूत, अभेद्य और हर वार को रोकने के लिए तैयार। सैनिकों, धरती मां हमसे बलिदान मांग रही है। तलवार उठाओ, क्योंकि अब सिर्फ जीत ही हमारा भाग्य है। कुछ ही देर में मुगल सेना सरायघाट पहुंच गई, लेकिन जैसे ही राम सिंह की नजर उस विशाल दीवार पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गए। मुगल सेना ने हर ओर रास्ता तलाशा, लेकिन गुवाहाटी में घुसना नामुमकिन था। राम सिंह ने क्रोध में आकर आदेश दिया, दीवार तोड़ दो। तोपों की गड़गड़ाहट गूंजी और मुगल सेना ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया। उधर लाचित ने भी गरजते हुए आदेश दिया, आक्रमण करो। अगले ही पल अहोम सेना ने आग के तीर छोड़े, भाले बरसाए और युद्ध का मैदान गूंज उठा। अहोम सेना के प्रचंड आक्रमण से मुगलों की कई नावें डूब गईं, लेकिन तोपों की लगातार मार ने दीवार के एक छोटे से हिस्से को तोड़ा। मुगल सेना अंदर तो घुस गई, लेकिन अहोम सेना पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। अहोम और मुगलों के बीच युद्ध भयंकर रूप ले चुका था। मुगलों ने अपनी कई युद्ध नौकाएं खो दी। हार सामने दिख रही थी, लेकिन वे इतनी आसानी से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने रात के अंधेरे में हमला करने का फैसला किया, पर यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जंगलों और पहाड़ियों में छिपे अहोम योद्धाओं ने गुरिल्ला युद्ध रणनीति से उन पर कहर बरपा दिया। अंधेरे में जहां मुगल दिशा भी नहीं पहचान पा रहे थे,
वहां अहोम सैनिक मौत बनकर बरसे। हर दिशा से वार, हर छांव से प्रहार। रात के सन्नाटे में तलवारों की टकराहट गूंज उठी और सुबह होते ही मुगल सेना की आखिरी उम्मीद भी जलकर राख हो गई। अहोम और मुगलों के बीच यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। भयंकर संघर्ष, टूटती तलवारें, जलती नौकाएं, लेकिन मुगल सेना अहोम योद्धाओं को हरा नहीं पाई। इसी दौरान वीर लाचित बोड़फुकन एक अज्ञात बीमारी का शिकार हो गए। उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। बीमारी से जूझते हुए भी लाचित ने हार नहीं मानी। अपनी अंतिम ताकत जुटाकर उन्होंने मुगलों को असम की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। ब्रह्मपुत्र की लहरें इस युद्ध की गूंज को सदियों तक अपने बहाव में समेटे रखेंगी और हमेशा के लिए इसकी साक्षी बनी रहेंगी। और लाचित बोड़फुकन का पराक्रम इतिहास में अमर हो गया।